xcricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब हैंडल ये x_क्रिकेटर के नाम से है और ट्विटर मेरा old_क्रिकेटर के नाम से है। फेसबुक और इंस्टा x_क्रिकेटर के नाम से है। मैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए ब्लॉग भी लिखता हूं और यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूं। तो आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोग बात करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसी ही एक चीज़ है गेंदबाजी औसत या बॉलिंग एवरेज। तो बॉलिंग एवरेज क्या है? बॉलिंग एवरेज असल में वो संख्या है जो किसी गेंदबाज द्वारा दिए गए रनों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों से भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो बॉलिंग एवरेज है। जैसे मान लीजिए किसी गेंदबाज ने एक मैच में 10 ओवर में 60 रन दिए हैं और 2 विकेट लिए हैं, तो 60 में जब 2 का भाग देंगे तो जो 30 की संख्या आएगी वही 30 जो है वो गेंदबाजी एवरेज है, बॉलिंग एवरेज है। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी एवरेज, हम केवल टेस्ट क्रिकेट की ही बात करेंगे यहाँ पे। टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी एवरेज जो है इंग्लैंड के G.A. लोहमान का है, जिन्होंने 18 टेस्ट मैचों में कुल 112 विकेट लिए थे और 9 बार पारी में 5 विकेट लिए थे और 5 बार मैच में 10 विकेट लिए थे। इनका गेंदबाजी एवरेज जो है 10.75 है, 10.75, जो सर्वश्रेष्ठ है। आगे हम गेंदबाजी औसत की श्रेणियां रखेंगे। ये गेंदबाजी औसत की श्रेणियां मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा हूं, ये किसी किताब के अनुसार नहीं है। मैं अपने हिसाब से गेंदबाजी एवरेज के अनुसार गेंदबाजों को 6 कैटेगरी में रखता हूं। तो पहला है 21 से कम बॉलिंग एवरेज, मतलब वो बॉलर जिन्होंने हर विकेट के लिए 21 रन से कम दिए हैं। तो मेरे विचार से ये विलक्षण प्रतिभाएँ हैं, ये बहुत कम होती हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं 21 से 24, जिनका गेंदबाजी एवरेज है, इसका मतलब है जिन्होंने एक विकेट के लिए 21 से 24 रन के बीच दिए हैं। तो ये महान लीजेंड गेंदबाजी होंगे मेरे विचार से। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो श्रेणी आती है वो 24 से 28 रन, जिन्होंने एक विकेट के लिए 24 से 28 रन तक दिए हैं। तो ये बहुत अच्छे गेंदबाजी होंगे अपने समय के, तभी ये टीम में है। उसके बाद आती है चौथी श्रेणी 28 रन से 33 रन देने वालों की एक विकेट के लिए, मतलब इनका गेंदबाजी एवरेज है 28 से 33 तक। तो मेरे विचार से ये लोग गेंदबाजी हरफन मौला होंगे, क्योंकि 28 से 33 गेंदबाजी एवरेज बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। इस वजह से ये लोग इसीलिए टीम में होंगे कि ये बैटिंग भी कर लेते होंगे, तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर ही होंगे मेरे ख्याल से जहाँ तक। इसके बाद में नंबर 5 पे जो श्रेणी आती है वो 33 से 40, मतलब प्रति विकेट के लिए जिन्होंने 33 रन से 40 रन तक दिए हैं, ऐसे गेंदबाज। तो ये लोग जहाँ तक होंगे ये बैटिंग ऑलराउंडर होंगे, जिनको गेंदबाजी जिनके लिए द्वितीय विधा होगी, मुख्य विधा नहीं होगी। तो 33 से 40 जिनका बॉलिंग एवरेज होगा वो निश्चित तौर पे बैटिंग ऑलराउंडर ही होंगे, जहाँ तक आप देख लीजिएगा। इसके बाद छठी श्रेणी आती है 40 से ऊपर, 40 से 50 तक। इनका मतलब है ये काम चलाऊ गेंदबाज होंगे, जो कभी कभार पार्ट टाइम जिनको कप्तान गेंद थमा देता है, तो उन्हीं का 40 से ऊपर गेंदबाजी एवरेज होगा। इसके बाद 40 से ऊपर काम चलाओ गेंदबाज, और 50 के ऊपर तो फिर काम चलाओ गेंदबाज होंगे, इससे ज़्यादा फिर बात करने का औचित्य नहीं है। तो अब एक एक करके इन श्रेणियों की हम बात करते हैं। तो मैं उन्हीं गेंदबाजों के यहाँ पे बात करूँगा जो कम से कम 50 टेस्ट खेले होंगे, क्योंकि 50 टेस्ट खेलने के बाद ही गेंदबाजी एवरेज आदमी का समझ में आता है। 50 टेस्ट से पहले तो नहीं समझ में आता। जैसे अक्षर पटेल तो 10 या 11 गेंदबाजी एवरेज था मात्र 3 या 4 टेस्ट के बाद में, उससे आप नहीं तुलना कर सकते। तो सबसे पहली श्रेणी आती है 21 से कम गेंदबाजी एवरेज की। तो अब इनमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इसमें से जो आप लिस्ट भी देख सकते हैं ESPN क्रिकेट इन्फो या किसी और अन्य वेबसाइट पे, ज़्यादातर लोगों ने 50 टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, कुछ ही लोगों ने खेले हैं। जैसे मैल्कम मार्शल ने खेले हैं 81 टेस्ट मैच, और 81 टेस्ट के बाद मैल्कम मार्शल का गेंदबाजी एवरेज है 20.94, 20.94। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ के जोएल गार्नर का 58 टेस्ट के बाद में गेंदबाजी एवरेज है 20.97, 20.97। और कर्टली एम्ब्रोस का है 98 टेस्ट के बाद में 20.99, 20.99। तो चूंकि कर्टली एम्ब्रोस ने मैच बहुत ज़्यादा खेले, लगभग 100 के लमसम, और उसके बाद भी उनका जो गेंदबाजी एवरेज है वो 21 से कम है, तो इस वजह से मैं इनको इस श्रेणी में नंबर 1 पे रखूँगा। और ये बहुत विलक्षण प्रतिभा थे, ये सब विलक्षण प्रतिभा थे, मार्शल भी, एम्ब्रोस भी, गार्नर भी। दूसरी श्रेणी आती है 21 से 24 की, जिसमें आएंगे महान लीजेंड गेंदबाज।
तो 21 से 24 गेंदबाजी एवरेज में लगभग सारे बड़े नाम आपको मिलेंगे शेन वार्न को छोड़ के। वार्न का जो बॉलिंग एवरेज है वो सचिन, सिद्धू वगैरह ने ख़राब कर दिया था, लेकिन वो थे भी इसी कैटेगरी के। अब वसीम, बकार, मुरलीधरन, स्टेन, पोलाक, लिली, ये सब जो हैं ये 21 से 24 वाली श्रेणी में हैं और आप इन्हें लीजेंड गेंदबाज मानते भी होंगे, हम भी मानते हैं। अच्छा, इनमें जो है इमरान खान और रिचर्ड हेडली जैसे बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं। तो मतलब ये दिखाता है कि इमरान खान और हेडली कितने आला दर्जे के ऑलराउंडर थे। तो गेंदबाजी में भी अच्छे थे और बल्लेबाजी में तो ठीक ठाक थे ही। खैर, तो इस श्रेणी में मैं नंबर 1 पे रखूँगा ग्लेन मैकग्राथ को, जिन्होंने 124 टेस्ट मैचों के बाद भी 21.64 का 21.64 का गेंदबाजी एवरेज अपना कायम रखा। बहुत महान गेंदबाजी रहे हैं। इसके बाद आती है श्रेणी 24 से 28 की, जिन्हें मैं बहुत अच्छे गेंदबाज मानता हूं। तो इनमें शमी हैं, अश्विन हैं, जडेजा हैं, ट्रेंट बोल्ट है, शेन वार्न भी इसी कैटेगरी में है, जिमी एंडरसन भी इसी कैटेगरी में है। अच्छा, मैं शेन वार्न और अश्विन को एक ही कैटेगरी में इसलिए रखता हूं कि और आंकड़े भी ये बात गवाही देते हैं कि अगर आदमी कहता है कि अश्विन दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में असफल रहे, तो वार्न को भी तो भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी तैसी कर दी थी। सचिन हुए, सिद्धू हुए, काम्बली हुए और आपके लक्ष्मण हुए। अच्छा, इस श्रेणी में मैं जिम्मी एंडरसन को नंबर 1 पर रखूँगा, क्योंकि इन्होंने 172 टेस्ट के बाद भी 26.80 26.80 का एवरेज बरकरार रखा है। तो एक तेज गेंदबाज का एक तो 172 मैच खेलना बहुत बड़ी बात है, उसके बाद ये एवरेज कायम रखना बड़ी बात है, क्योंकि तेज गेंदबाज अपना जो है आपा जल्दी खो देते हैं। इसके बाद में और चौथी श्रेणी आती है 28 से 33, जिनका गेंदबाजी एवरेज है, मतलब जिन्होंने एक विकेट के लिए 28 से 33 रन के बीत जिए हैं। तो मेरे विचार से गेंदबाजी हरफनमौला होंगे, लेकिन इसमें फिर भी आपको 2 तरीके के गेंदबाज मिलेंगे। पहले तो गेंदबाजी हरफनमौला बॉलिंग ऑलराउंडर, और दूसरे वो गेंदबाज आपको मिलेंगे जिनका तत्कालीन समय उस टीम के पास कोई विकल्प ही नहीं था। जैसे आप श्रीनाथ को ले लें, श्रीनाथ का बॉलिंग एवरेज 30 है, लेकिन वो हर मैच खिलाए जाते थे और उनको उनके स्थान पे कभी सवाल नहीं उठता था, क्योंकि वो भारत के पहले विशुद्ध तेज गेंदबाज थे मेरे सामने, और इसलिए वो खेलते रहे। ईशांत शर्मा का था 32 का एवरेज, लेकिन वो एक छोड़ रखे रहते थे और कभी वो मुख्य लाइन के बॉलर नहीं रहे, तो उनका वो काम था। नाथन लाइन का 31 का एवरेज है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में उनसे बढ़िया कोई स्पिनर है नहीं, इसलिए वो खेल रहे हैं। डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड के थे, उनका 37 का बॉलिंग एवरेज था, लेकिन वो अच्छे बल्लेबाज भी थे। और वो चूंकि विटोरी का 37 एवरेज था, लेकिन वो मुख्य स्पिन गेंदबाज थे, इसलिए वो खेलते थे न्यूजीलैंड में। तो एक तो श्रेणी ये हो गई, दूसरी बॉलिंग हरफनमौला की। अच्छा, इसमें कपिल, बाथम, कालिस, केयर्स, क्लूजनर, फ्लिंटॉफ सभी जितने बॉलिंग ऑलराउंडर हैं इस श्रेणी में हैं। केवल कालिस ऐसे हैं जो बल्लेबाजी हरफनमौला थे, बाकी सब तो गेंदबाजी हरफनमौला थे, बॉलिंग ऑलराउंडर। जैकस कालिस इसलिए तो महानतम है। इस श्रेणी में मैं 2 खिलाड़ियों को रखूंगा अपनी पसंद के नंबर 1 पे। एक तो 102 टेस्ट के बाद में 28 गेंदबाजी एवरेज जिनका रहा, इयान बाथम, और 131 टेस्ट के बाद भी 29 गेंदबाजी एवरेज रखने वाले कपिल देव। क्योंकि कपिल देव तो पाटा विकेटों पे ज़्यादा गेंदबाजी की है ना, तो 29 का एवरेज उनका बहुत ज़्यादा चीज़ है। पहले तो उनके कम ही रहा होगा 29 से, बाद में उनका काफ़ी ख़राब हो गया। इसके बाद में 5वीं श्रेणी आती है 33 से 40, मतलब एक गेंदबाज ने एक विकेट के लिए 33 से 40 जिसने रन दिए हों, तो उसमें आएंगे बल्लेबाजी हरफनमौला, बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादातर, क्योंकि 35 से ऊपर के गेंदबाजी एवरेज को विशुद्ध गेंदबाज को कोई टीम रखेगी नहीं अपनी टीम में। 33 से ऊपर ही नहीं रखेगी, 35 की तो बात अलग है। और इस श्रेणी में मैं 2 लोगों को रखूँगा, एक तो गैरी सोबर्स को और दूसरा शेन वाटसन को। शेन वाटसन का 58 टेस्ट के बाद में गेंदबाजी एवरेज जो है 33.69 है, 33.69। इसके बाद अंतिम श्रेणी आती है 40 से ऊपर की। ये निश्चित तौर पे काम चलाऊ गेंदबाज होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इनमें हो सकते हैं जिनकी टीम में बहुत अच्छे गेंदबाज रहे हों और उसके वो केवल अपने अच्छी बॉलिंग जानने के बावजूद में बॉलिंग कम मिलती हो, उन पर गेंदबाज बल्लेबाज ज़्यादा अटैक करते हों। तो कार्ल हूपर इसी श्रेणी के हैं, जो वेस्ट इंडीज़ के थे, स्पिनर थे, बैटिंग थे, ऑलराउंडर थे, और उनकी टीम में ज़्यादातर पेस बॉलर थे। तो कभी कभार वो बॉलिंग कर, जब उनको रेस्ट दिया जाता था पेस बॉलर को, तो ये गेंदबाजी करते थे, उनके ऊपर अटैक बहुत होता था। बॉलर अच्छे थे इसलिए विकेट ले गए। 102 टेस्ट के बाद 49 का एवरेज कार्ल हूपर का था। काफ़ी अंडररेटेड ऑलराउंडर ये रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है कि मेरा ये लेख आपको पसंद आया होगा। वेबसाइट पे भी पढ़िए और ये भी देखिए। अगर कंटेंट बढ़िया लगा हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।